आजकल तो मोबाइल भगवान की बड़ी कृपा है। सर्च करो और सत्संग सुनो, है ने? और भक्तमाल लेकर विराजमान कर लो। शास्त्रों भक्तों के जो नाम हैं, चरित्र हैं उसमें विराजमान है। वो साक्षात अक्षर रूप से विराजमान है। भक्तमाल पढ़ो और संतों के जो वचन, अनुभूत संतों के वचन, उनको श्रवण करो तो कहीं भी हो। अच्छा, मोबाइल में चला लिया और भावना में हम देख रहे हैं कि हम वहीं बैठे हैं जहाँ सत्संग हो रहा है, तो आराम उसको भाव किया जाता है। जैसे ऐसे मोबाइल को हम रुमाल में रखा और सर्च किया, संत भगवान आ गए। हम सोचे हमारे सामने वो बैठे हैं, पूरी सभा संतों के लिए, वो आँख मूंद लिए, एक-एक शब्द सुन रहे हैं। तो आपका ठीक वैसे ही सत्संग हो रहा है जैसे राधा केली कुंज में बैठे। भावना ही तो सर है ना। अब मान लो आप यहाँ बैठे हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो आप वृंदावन में नहीं हो। वृंदावन का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। और आप बाहर बैठकर वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, रो रहे हैं वृंदावन के लिए, तो आप वृंदावन का सुख ले रहे हैं। मतलब खास बात होती है चिंतन करना। तो अगर बाहर सानिध्य नहीं संतों का, तो आजकल तो बहुत कृपा है। आप दूर देश से सुन सकते हैं किसी भी संत की वाणी। तो संतों की वाणी सुनो और भक्तमाल पढ़ो और नाम जप करो, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सत्संग में नहीं हैं। ऐसा लगेगा सत्संग में। जब समय मिल जाए, महीना 2 महीना 4 महीना में, तब प्रगट आकर के दर्शन कर लो, संतों के दर्शन करो, संग करो, 1-2 दिन धाम में रहो, ऐसी भावना करो। हमारा लक्ष्य बन जाए भजन तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि आप यहाँ रह रहे हो तो प्रेमी हो ही जाओगे, ऐसा नहीं है। आप भावना, आज जैसे सत्संग में था ना कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, पर मैं किसी में नहीं हूँ और कोई मेरे में नहीं है। बस बात समझना है, भगवान खास बात भाव की कही कि अगर आपके भाव में मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ। अगर आप भाव कर रहे हैं कि भगवान है, मैं भगवान में हूँ, तो आएँ। देखो भगवान सब रूप में बने, आप नहीं मानते। ये दुष्ट है, ये नीच है, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ चैतन्य, तो कहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं? जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, दुष्ट आदि दिखाई दे रहा है। सारा खेल उपासना का भाव में टिका हुआ है। हम भाव बना लें, बढ़िया आनंद आ जाएगा। आंख बंद करके हम पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, यमुना जी का आचमन कर रहे हैं, संतों के पास बैठकर सत्संग रोज सत्संग करो, रोज यमुना जी नहाओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा दो, 10 मिनट में हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? पूरा लाभ वो ऐसे मिलेगा। ये नहीं कि परिक्रमा की तो वो अलग लाभ मिलेगा, वो पूरा वैसे लाभ मिलेगा। और आप परिक्रमा में चल रहे हो और गंदी बातें कर रहे हो, नशा कर रहे हो, इधर उधर की निंदा स्तुति, कुछ नहीं मिलेगा। लिख लो, अपराध बन गया। शांत में बैठे, अब अटल्ला चुंगे में पहुंचे, प्रणाम किया और नाम जप करते हुए अब चले धीरे 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 आगे, कृष्ण कृपा धाम, फिर मोड़ किया, फिर इस्कॉन मंदिर आ गया, फिर यहाँ से आगे बढ़े रमण रेती, फिर राधा केल कुंज आ गया, फिर वारा घाट। हम भाव से चले, 15 मिनट में परिक्रमा हो गई, पूरा फल मिल गया। आप देखो, भाव का सारा खेल है। भगवान यही तो कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान ने कहे तो भगवान की बात, भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रवन। भाव का सारा खेल है। तो भैया आप ऐसा मत सोचो कि आपके पास संत समागम नहीं। वो सही बताएं, जब भगवान यहाँ है तो सब संत यहाँ है। भगवान में ही सब संत जाके लीन होते ना। जब भगवान यहाँ बैठे हैं तो मतलब आप अधूरे तो कभी हो ही नहीं। पर अगर आप अपने को अधूरा मानोगे तो फिर आप अधूरे हो। यही खास बात मान्यता की रह गई है। जब बड़ी सूक्ष्मता से देखा गया तो सारी बात मान, आप पुरुष हैं, अब आप में हमें कोई दिव्यता नहीं दिखाई दी, आप मेरे भगवान हैं, तो आपका चितवन, आपकी मुस्कान, लेकिन देखो मेरे प्यारे मुझे कितना प्यार, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा आप दिखाए, आप क्या हो, हमारी दृष्टि क्या है। बस सारा खेल हमारी दृष्टि है। हमको साधना से अपनी दृष्टि सुधारनी है, अपना भाव सुधारना है। सच्ची मानना, जब भगवान है तो भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में जितने महात्मा वो सब आपके हृदय में है। आप फैलाते चले जाओ, भाव करते चले जाओ, आप मगन हो जाओ। भाव नहीं तो यहाँ रहते हुए भी अभाव है आनंद का। ये आनंद समुद्र है वृंदावन। अगर आप भाव में हो तो कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में हो, वही मान लो आप समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे या किसी जंगल, अब भावना की वृंदावन है। गलबैया दिए देखो कैसे श्याम सुंदर लाडली। आप भावना करो ना, सारा खेल बावला का है। और भावना नहीं तो यहाँ भी आप देखो, घूम के देखो, आपकी भावना संसारिक है तो प्योर संसारिक दिखाई देगा, प्योर। कोई भी वैष्णव नहीं दिखाई देगा। आप जब संसारिक दृष्टि से देखोगे तो आपको लगे सब नाटक हो रहा है, सब नाटक हो रहा है, सब पैसे का खेल, सब पैसे की भूख है। मतलब जैसा आप चिंतन करोगे वैसे नजर आने लगेगा।